सोचो तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन हो। तुम्हारा सारा माल एक पानी के जहाज में भरा हुआ है और अचानक से सब कुछ समंदर में डूब जाता है। तो तुम क्या करोगे? रोओगे, गुस्सा करोगे, या भगवान को कोसोगे कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? अब यही सीन इमेजिन करो। 300 बीसी में साइप्रस का एक बहुत बड़ा व्यापारी था ज़ेनो। एक दिन वो पानी का जहाज लेकर निकलता है, लेकिन अचानक से बीच समंदर में तूफान आ जाता है और एक झटके में सब खत्म। उसका सारा माल, सारी मेहनत, सब कुछ पानी में डूब जाता है। एक झटके में अमीर ज़ेनो बन गया कंगाल ज़ेनो। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। ऐसी घटना के बाद जहां ज्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां इस बंदे ने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसे कहते हैं स्टोइसिज्म। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये स्टोइसिज्म क्या है? तो सुनो। ज़ेनो ने सॉक्रेटिस और बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़कर यह समझ लिया था कि हमारी जिंदगी में हमारे साथ क्या होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ये कहावत तो सुनी ही होगी ना कि जिंदगी अगर तुम्हें नींबू दे तो रोने मत बैठ जाओ, उसे निचोड़ कर नींबू पानी बनाओ और फिर मस्त रहो। ज़ेनो ने भी यही किया। उसका जहाज गया, माल गया, पैसा गया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मेरे रिएक्शन पर तो मेरा हक है ना। और यहीं से पैदा हुआ स्टोइसिज्म, एक ऐसा माइंडसेट जो ये बताता है कि तूफान को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस दौरान हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं, यही है असली ताकत। आजकल जब कोई बोलता है कि मैं स्टोइक हूं, तो लोग सोचते हैं कि ओह ये बंदा तो पत्थर दिल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चा स्टोइक पत्थर नहीं होता, बस वो हर चीज को समझदारी से देखता है। जैसे किसी ने अगर तुम्हारी इंसल्ट की तो स्टोइक बोलेगा अरे उसका मूड खराब होगा, कोई बात नहीं। यानी कि वो ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा दुखी, बस शांत और समझदार। अब सोचो कहीं बारिश हो रही है और तुम बिना छतरी के उसमें फंस जाते हो, तो क्या करते हो सकता है तुम्हें शुरू में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही हो, लेकिन फिर सोचते हो कि चलो भीग ही लेते हैं, घर जाकर नहाना ही है। मतलब बारिश पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने मूड पर तो है ना। और यही है स्टोइसिज्म का पहला रूल, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे बदला जा सकता है उस पर काम करो। अब एक मजेदार बात बताऊं, ज़ेनो ने जब ये फिलॉसफी सिखानी शुरू की तो वो किसी स्कूल या राजमहल में नहीं सिखाता था, बल्कि सड़क के किनारे खुलेआम सिखाता था। क्योंकि उसका मानना था कि ज्ञान पर सबका हक है, चाहे वो राजा हो या गुलाम। और इसी सोच की वजह से निकले 3 लेजेंड स्टोइक्स। एपिक्टेटस जो गुलाम था, सेनेका एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, और मार्कस ऑरेलियस रोमन साम्राज्य का बादशाह। तीनों ने अपनी जिंदगी में स्टोइसिज्म जिया। एपिक्टेटस कहता था कि तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों से आता है, घटनाओं से नहीं। स्टोइक्स ने इक्वालिटी की बात तब की थी जब औरतों को फिलॉसफी पढ़ने की परमिशन तक नहीं थी। एपिक्टेटस के गुरु मुसोनियस रूफस ने कहा था कि अच्छाई की चाह सिर्फ मर्दों को थोड़ी होती है, औरतों को भी होती है। फिर उन्हें फिलॉसफी सीखने से कौन रोक सकता है? यानी स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट था, जहां इंसानियत की बात होती थी, स्टेटस की नहीं। अब सोचो आज के ज़माने में भी स्टोइसिज्म इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी तूफान रोज़ आते हैं। कभी जॉब चली जाती है, कभी रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा स्टोइक माइंडसेट है तो तुम हर बार गिरकर भी टूटते नहीं हो, बस सीखते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बुरा वक्त आएगा, लेकिन वो गुजर भी जाएगा। जैसे बारिश आती है, गीला करती है और फिर चली भी जाती है, जिंदगी भी वैसी ही है, कभी धूप कभी छांव, लेकिन तुम हमेशा वही हो, संभले हुए। जिंदगी कभी कभी हमें झटके देती है, और तब हमें समझ में आता है कि हम असल में कितने मजबूत हैं। अब सोचो अगर मैं तुम्हें कहूं कि कभी कभी जानबूझकर थोड़ी थोड़ी परेशानी झेल लेनी चाहिए, तो तुम कहोगे क्यों भाई, कोई मजाक है? लेकिन ये मजाक नहीं है, ये स्टोइक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसे कहा जाता था वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट। ज़ेनो और उसके फॉलोअर्स का मानना था कि दिमाग को अगर स्ट्रांग बनाना है तो उसे थोड़ी तकलीफ की आदत डालो। जैसे कभी बिस्तर छोड़कर जमीन पर सो जाओ, कभी ठंडे पानी से नहा लो जब दिल कर रहा हो गर्म पानी से नहाने का, और कभी सिर्फ उबले आलू खाकर पूरा दिन गुजार लो। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे क्या मिलेगा? मिलेगा ग्रेटिट्यूड का जैकपॉट। जब तुम जानबूझकर असुविधा झेलते हो तब समझ में आता है कि जो हमारे पास है वो कितना कीमती है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फ्यूचर की मुश्किलों के लिए प्री ट्रेंड हो जाता है। अब आज के ज़माने में हर तरफ ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, 6 पैक एप्स नहीं है, 7 फिगर सैलरी नहीं है, तो तुम फिर बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम बाहर की दुनिया में जितनी ज़्यादा खुशियाँ खोजोगे, अंदर से उतना ही खालीपन महसूस होगा। हम स्कूल, घर, समाज तीनों जगह से सीखते हैं, और तीनों की सीख आपस में एक दूसरे से टकराती है। फिर भी हम ज़्यादा सोचे समझे बिना तीनों को मान लेते हैं, और फिर अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं जो ज़्यादातर टूटती ही हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बेहतर बनो। ना वैलिडेशन के लिए, ना कंपैरिजन के लिए, सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए। अब सुनो आज के ज़माने का सबसे कॉमन ट्रैप क्या है? मुझे खालीपन लग रहा है, चलो एक कार खरीद लेता हूँ। कार पुरानी लग रही है, चलो एक फ्लैट खरीद लेता हूँ। फ्लैट में बैठ के भी सन्नाटा है, लोनलीनेस फील हो रही है, चलो शादी कर लेता हूँ।
और फिर जब कार में स्क्रैच लगता है तो ईएमआई बढ़ जाती है, शादी में झगड़े होते हैं तो खुशियां फिर से डूब जाती हैं, क्योंकि तुमने अपनी हैप्पीनेस उन चीज़ों के हाथों में दे दी है जो कभी भी टूट सकती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज़ बदल सकती है उससे अपनी शांति मत बांधो, क्योंकि कार तो खराब होगी ही, घर पुराना लगेगा ही, और इंसान वो तो मूड स्विंग का दूसरा नाम है, झगड़े तो होंगे ही। सेनेका ने कहा था कम में जीना सीखो, ताकि जो सच में ज़रूरी है उसके लिए जगह बन सके। कम चीज़ें मतलब ज़्यादा सुकून, क्योंकि हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टोइसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी दो चीज़ें पहचानो, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। अब सोचो तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो, आइडिया सोचो, स्क्रिप्ट बनाओ, रिसर्च करो, एडिट करो, थंबनेल लगाओ, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। पर व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, एल्गोरिदम, इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो असली स्टोइक वही है जो बोलेगा कि मेरा काम है कंटेंट बनाना, बाकी एल्गोरिदम जाने। क्योंकि अगर तुम अपनी खुशी व्यूज़ पर टांग दोगे तो जब जब नंबर गिरेगा तुम्हारा मूड भी गिरेगा। लेकिन अगर तुम एफर्ट्स पे खुश हो तो तुम्हारा हर अपलोड तुम्हारी एक जीत है, चाहे व्यूज़ कुछ भी कहें। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट हमें ये याद दिलाता है कि हम कम में भी जी सकते हैं, और डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल हमें यह सिखाता है कि हमेशा कोशिश करो लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि आखिर में कंट्रोल नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव तुम्हारी असली ताकत है। स्टोइसिज्म कोई बोरिंग फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का मेंटल फिटनेस प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के 4 गोल्डन रूल्स हैं: विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। इन 4 रूल्स को अगर जिंदगी में समझ लिया तो तूफान आए या एल्गोरिदम गिरे, तुम हिलोगे नहीं बल्कि इवॉल्व करोगे। विजडम का मतलब है समझदारी से फर्क पहचानना, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ नहीं। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है, और उसी स्पेस में तुम्हारी पावर छुपी होती है। यानी अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी तो गुस्से के ऑटो मोड पे मत चले जाओ, उस एक पल के स्पेस में ठहरो, सोचो और फिर रिएक्ट करो। असली समझदारी रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करने में है। स्टोइक करेज वो हिम्मत है जो अंदर से आती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कहती है कि हार मान ले, तो तुम कहते हो थोड़ा और रुकता हूँ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था जो सही है उसे करना ही असली करेज है, चाहे डर भी लग रहा हो। करेज का मतलब है सही चीज पर डटे रहना और गलत चीज का विरोध करना। 2 शब्द याद रखना, परसिस्ट एंड रेजिस्ट, यही है स्टोइक मंत्र। टेम्परेंस का मतलब है मॉडरेशन, यानी कंट्रोल में रहना, आज की दुनिया की सबसे मुश्किल चीज। अब सोचो आज की दुनिया जहां हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, वहां स्टोइक्स कहते हैं कि अमीर वो नहीं है जिसके पास ज्यादा है, अमीर वो है जिसे और ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। कम बोलो पर असरदार बोलो, कम रखो पर खुश रहो। टेम्परेंस का मतलब है जिंदगी को ओवरलोड से बचाना। अब आता है चौथा गोल्डन रूल, जस्टिस। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि हम सब एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला। वो 27 साल तक जेल में रहे। सबको लगा कि जब ये बाहर आएगा तो आग लगाएगा, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हो गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, अब हमें रीबिल्ड करना है। ये था असली स्टोइसिज्म। जस्टिस का मतलब सिर्फ कानून नहीं बल्कि दयालुता और संतुलन भी है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जिंदगी जब तुम्हारी परीक्षा लेगी तो तुम भागोगे या स्टोइक बनोगे?